तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.3 और उससे पहले की थ्योरी। अगर आपने 2.2 और 2.1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को फॉलो करिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ने वाले हैं? तो रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ेंगे जिससे कि हम पॉलिनोमियल्स, अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जो कि हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हम इस थ्योरम की मदद से डायरेक्ट निकालेंगे। डिवाइड करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ते हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा डिवाइड करने का जो टाइम है वो बच जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो डायरेक्ट आ जाता है। तो इसके बारे में अपन समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले अपन नॉर्मल डिवाइड की थोड़ा रिवीजन करते हैं कि पहले अपन नॉर्मल डिवाइड में क्या करते थे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 35 को डिवाइड करूं 4 से, तो अपने पास क्या आएगा? 4 8 जा 32 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज है, ये सबको मालूम होती है। अब 3 को क्या बोला जाता है? तो 3 को बोला जाएगा रिमाइंडर। 8 को क्या बोलते हैं? ये अपना होता है क्वोशिएंट। 4 को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं डिवाइजर। और 35 को क्या कहेंगे अपन? अपना डिविडेंड। ठीक। अब आपको मालूम है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इसके बराबर होता है। तो ये अपन, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 35 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस 3। अपन ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज अपन ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हुई है। बेसिक सी चीजें सबको आती है। तो सेम चीज का इस्तेमाल भी अपन इस रिमाइंडर थ्योरम में करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, फैक्टर आपको मालूम है क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? अगर रिमाइंडर जीरो आता है, किसी चीज को डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। और रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो जैसे कि 35 जो है, अगर वो 4 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब 4 जो है वो 35 का फैक्टर नहीं है। सीधी सी बात है। और अगर अपन 35 की जगह 36 लेते तो 4 9 36 आता और रिमाइंडर कितना आता? जीरो। तो इन दैट केस जो 4 होता है वो 36 का फैक्टर कहलाता। ये आपको मालूम है। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है वो अपन किस में लगाने वाले हैं? पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल का जो डिवाइड है वो इस तरीके का ही है। बस वही है कि अपन पॉलिनोमियल आने से उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपन सेम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जो पॉलिनोमियल का डिवाइड है वो भी अपन को सिंपल, ऐसा जैसा ये एग्जांपल है आपके सामने वैसा ही लगेगा। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। तो इसने ये वाला पॉलिनोमियल जो है इसको डिवाइड किससे किया है? एक्स से। देखो, इसने इस तरीके से डिवाइड किया। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इसने किससे डिवाइड किया है? एक्स से डिवाइड किया है। अब आपको मालूम है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है उसको अपन अलग अलग टर्म्स में ले जा सकते हैं। तो 2x³ बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स लिख देंगे प्लस एक्स बाय एक्स लिख देंगे। और आपको मालूम है कि अगर ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ पे x³ की जगह क्या बचेगा? सिंपली एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये अपना डिवाइड होने के बाद आंसर आ गया। अब आप ये देखो कि ये जो है वो परफेक्टली डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि x जो था वो इसका एक क्या था? फैक्टर था। यही बात वो आगे बोल रहा है। और वो बोल रहा है कि इस पूरे में से ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल अपन ने ऊपर लिखा है, इस पूरे में से x कॉमन लिया जा सकता था। तो देखो, अगर इस पूरे में से अपन x कॉमन लेते तो क्या आता? x कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचता? 2x³। क्यूब में से एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? 2x² एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? x। और x का x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? 1। और नीचे क्या है? x। तो अपन इस तरीके से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे, तब भी आंसर अपने पास कितना आता? सॉरी, इधर 2 भी आएगा। तो आंसर कितना आता? तब भी अपने पास सेम आंसर आता। तो ये अपने को समझ में आ रहा है।
ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है कि वी से दैट x एंड 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ ये। अच्छा, तो अब आप बताओ कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से ही तो ये आ रहा है, इसके और इसके मल्टीप्लाई करने से ही तो ये आया था, अभी अपन ने देखा। तो ये दोनों इसके क्या हुए, फैक्टर हुए। अगर अपन कहीं पे लिखते हैं कि 36 इज इक्वल टू 4 इंटू 9, तो 4 भी क्या है, 36 का फैक्टर है, और 9 भी क्या है, 36 का फैक्टर है। तो ये जो सेम चीज है वो अपन ने इधर लगाई है, अपन ने इसको दिस इंटू दिस लिख दिया, तो ये भी इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ, और ये भी इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो यही वाली बात वो यहाँ पे अपन से बोल रहा है। अब अपन आगे देखते हैं। तो आगे अपन को सीखना है कि अपन दो पॉलिनोमियल का डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो अपन ये वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। बोल रहा है कि डिवाइड करो पी एक्स जो है वो अपने पास कितना है, एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और जी एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स है। अपने को इन दोनों का डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, डिवाइड करने से पहले अरेंज करते हैं अपन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। उसका क्या मतलब है, यानी कि px में हम सबसे बड़ी पावर जो है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर सबसे बड़ी है, उसके बाद x है, और उसके बाद -1 है, उसको ऐसे लिख लिया। इसी तरीके से gx में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x पे 1 और फिर उसके बाद +1। अब एक बार अरेंज कर लिया, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में। अब डिवाइड करने के लिए सिंपल, जैसे पहले करते थे नंबर्स का डिवाइड, वैसे ही करेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, ये इस तरीके से लिख लिया। अब डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड करने के लिए अब क्या करना है कि सबसे पहली टर्म इसकी लो और सबसे पहली टर्म इसकी लो। अब क्या करना है, तो 3x स्क्वायर सबसे पहली टर्म इसकी थी, इसको डिवाइड कर दो इसकी पहली टर्म से। यानी कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहली टर्म उठाओ, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहली टर्म उठाओ, और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, तो अपने पास क्या आ गया, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, 3x बच गया ऊपर। अब ये जो 3x आया उसको इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा अपने पास, तो यहाँ पे आएगा 3x इंटू एक्स यानी कि 3x स्क्वायर, और 3x इंटू 1 यानी कि प्लस का 3x। ठीक, अब इसको अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लग जाता। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस x है, और यहाँ पे कितना -3x, तो -3x बच रहा है और प्लस x बच रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 2x, और ये जो माइनस का 1 है वो वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको। अब फिर से वही वाली बात, ये जो चीज है, ये जो अपने पास बच रहा है, इसका पहला टर्म उठाओ तो वो कितना है, माइनस का 2x है, और इसका पहला टर्म वापस उठाओ क्योंकि इसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना है, x है। इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, -2, तो -2 यहाँ पे लिख दो। अब -2 का इसमें ब्रैकेट में इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, -2x -2, और क्या होगा, साइन चेंज, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, और -1, और यहाँ पे कितना, +2 में से -1 गया तो 1 बचेगा, और ये अपना क्या है, रिमाइंडर। अब यहाँ पे अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अपना रिमाइंडर आ चुका है। तो ये जो है वो अपना क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से अपन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। और अब अपन ने ऊपर पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो डिविडेंड कितना है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और उसको अपन किसके बराबर लिख देंगे, डिवाइजर यानी कि x प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट कितना है अपने पास, 3x माइनस 2, और रिमाइंडर कितना है, +1। तो ये जो चीज है वो अपन ने पढ़ी थी और वो अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो सेम कॉन्सेप्ट अपन को और एग्जांपल में भी करना है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ कि डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो अब ये जो मैंने आपको बता दिया, तो आपको ये जो स्टेप्स हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इन स्टेप्स में जो भी लिखा है वो खुद से बता ही रहा हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन लाइनों में क्या लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ।
उसने बोला है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। तो ऐसा उसने क्यों बोला है? तो देखो, हम डिवाइड जब करते हैं तो जनरल केस में हम क्या करते हैं कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए उसने बोला है कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो किससे बड़ी होनी चाहिए? डिग्री ऑफ जी एक्स से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी बात उसने बोली है कि जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो जिस चीज से डिवाइड करते हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये तो आपको मालूम होगा, क्योंकि जीरो से डिवाइड पॉसिबल नहीं होता। तो बोला है कि अगर डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो डिग्री ऑफ जी एक्स से बड़ी हो या उसके बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स की डिग्री के हो, तो वी विल ऑलवेज फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स, यानी कि हमको एक कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। ये उसने हमको इधर बोला है। तो ठीक है, ये चीज अपन ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगी। और बोला डिग्री ऑफ आर एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। इसका क्या मतलब है? तो जैसे अभी अपन ने 35 को 4 से डिवाइड किया था, तो अपने पास कितना आया था? 8 टाइम्स किया था, तो रिमाइंडर कितना आया था? 3। तो अब आप ये बताओ कि जब भी आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, तो क्या ये जो रिमाइंडर है वो कभी डिवाइडर से बड़ा आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना। अपन कोई भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि अपन 39 को अपन किससे डिवाइड कर लेते हैं? मान लीजिए 12 से। तो 12 3 जा 36। तो अपने पास रिमाइंडर फिर भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये 12 से तो छोटा ही है। अपन कुछ और ले लो, यानी कि 27 डिवाइडेड बाय 8 ले लेते हैं। तो कितना आ गया? 8 3 जा 24। और रिमाइंडर फिर से कितना आ गया? 3। तो ये भी कितना है? 8 से छोटा। अपन एक और लेके देख लेते हैं, 29 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 2 जा 22। रिमाइंडर कितना आ गया? 7। ये भी 11 से छोटा है। तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। तो वही चीज इसने यहाँ पे बोली है कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटी रहने वाली है। ठीक है। तो ये एक बात है जो अपन को ध्यान रखनी है कि अगर पी एक्स की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन है किससे, या फिर बराबर है जी एक्स से, तो अपने को एक कोशेंट की टर्म और एक रिमाइंडर की टर्म मिलने वाली है। ठीक है। अब अपन सीधे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो अपन सीधे एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो बोल रहा है कि डिवाइड करो इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से। अब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? वही, तो पहले तो आप इस वाले पॉलिनोमियल को लिख लो, फिर इस वाले को इससे डिवाइड करना है, तो इस तरीके से अपन डिवाइड करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसकी पहली टर्म लेनी है और इसकी पहली टर्म लेनी है। तो 3x की पावर 4 बचेगा, और नीचे अपन इससे डिवाइड करेंगे तो इससे बचेगा। तो x से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x की पावर 3 बचेगी। 3x की पावर 3 बचेगी तो वो अपन ने यहाँ पे लिख दी है। ठीक। और 3x की पावर 3 आने के बाद अपन को उसका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x की पावर 3 इंटू एक्स कितना आ गया? 3x की पावर 4 आ गया। 3x की पावर 3 माइनस 1, यानी कि माइनस का 3x क्यूब। और इसका अपन साइन चेंज कर देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये जो चीज है वो इससे कट गई, और यहाँ पे जो है वो माइनस का एक्स क्यूब बचा। अब सेम इस वाली टर्म को उठाना है और इसको उठाना, तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स क्यूब। और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा डिवाइड करने के बाद? एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। तो अपन ने माइनस एक्स स्क्वायर को इधर रख दिया। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर का इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि माइनस एक्स क्यूब। और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इसको कट कर देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा? सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो बाकी का बच रहा है इसको नीचे ऐसे कैसे लिख लेंगे? अब वापस वही वाली बात कि इस वाली टर्म को उठाएंगे तो कितना आ गई? माइनस का एक्स स्क्वायर। और इस वाली टर्म को उठाएंगे तो कितना आ गया? एक्स। और इनका डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? माइनस का एक्स। इसीलिए अगली टर्म किसकी लिखी है अपन ने? माइनस एक्स की लिखी है। और अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना आ गया? माइनस का एक्स स्क्वायर। और माइनस एक्स इंटू माइनस 1 कितना आ गया? प्लस का 1। साइन चेंज होगा तो ये जो है वो इससे कट जाएगा। आगे सॉल्व कर देंगे तो माइनस 4x इन दोनों में से बचा, और माइनस 1 ऊपर बच रहा था तो नीचे लेके आए। अब वही वाली बात, वापस से इसको और इसको उठाएंगे तो माइनस 4x है और नीचे कितना है? x। तो ये कट गया तो यहाँ पे कितना बचा? माइनस 4 बच गया। तो माइनस 4 यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट में इंटू कर दिया, ये आ गया। और इस तरीके से एट द एंड अपना रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है जो इससे डिवाइड कर सके, इसीलिए यहाँ पे अपन अपना डिवीजन रोक देंगे। तो ये डिवीजन आपको समझ में आया?
अब एक चीज नोटिस करो कि ये जो अपन ने इतनी मेहनत करी है वो सिर्फ क्यों करी थी, जिससे कि अपना रिमाइंडर आ जाए। यहाँ पे अपना रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे अपना रिमाइंडर आ गया -5। अच्छा, अब क्या कोई तरीका है जिससे कि ये जो रिमाइंडर है वो बिना इतनी मेहनत करे, बिना डिवाइड करे आ जाए? हाँ है। तरीका क्या है कि ये देखो, तरीका क्या है कि जिस वैल्यू पे अपन जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अपन ने डिवाइड किससे किया था, x-1 से डिवाइड किया था। तो ये जो x-1 है वो जीरो कब होगा, x=1 पे कब हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर हमने x=1 डाल दिया तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जीरो। और x=1 अपन अब किस में पुट कर दो, इस वाले पॉलिनोमियल में, इस वाले पॉलिनोमियल में x=1 पुट कर दो। तो इसने किया है, तो x=1 पुट करने पे क्या आ रहा है, देखो -5। क्या आ रहा है, -5। तो ये तरीका है डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने का, और इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सेम अपन दूसरे क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि x³ + 1 को अपन x+1 से डिवाइड करना है। तो पहले तो ये देखो x+1 जीरो कितने पे होगा, तो वो कितने पे होगा, x=-1 पे। अब अगर अपन को सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो x=1 इसमें पुट कर दो, तो p(-1) कितना आने वाला है, -1³ + 1। और -1³ क्या होता है, -1 + 1 यहाँ से बचा तो कितना आ गया, जीरो। यानी कि रिमाइंडर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। और आप देख ही रहे हो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये डायरेक्ट तरीका है रिमाइंडर निकालने का, और इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, अपन आगे देखने वाले हैं। तो ये तरीका अपन आगे यूज करेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। तो रिमाइंडर थ्योरम में वो अपन को बोलता है कि px जो है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर अपन इसको x - a से डिवाइड करते हैं। अच्छा, px के बारे में बोल रहा है कि इसकी जो डिग्री है वो > 1 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर अपन इसको px पॉलिनोमियल को x - a से डिवाइड करते हैं, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि डिग्री अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा हो तो एक कोशेंट और एक रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। लिख देंगे px = x - a, यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये अपन ने पढ़ा था। अच्छा, अब अपन अगर x की जगह a रख देंगे, पुट x = a, तो क्या आएगा, p of a = a - a q of a प्लस r of a। अब आप बताओ कि ये जो चीज है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। और जीरो इंटू कोई भी नंबर हो तो पूरे में क्या आने वाला है, ये पूरी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो p of a कितना आ गया, r of a के बराबर। p of a कितना आ गया, r of a के बराबर। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो डिग्री है किसकी, रिमाइंडर की डिग्री है, वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होती है। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, और 1 से कम क्या होता है, जीरो। तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगी इधर, जीरो। तो p of a की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, अगर जीरो डिग्री का है तो वो कांस्टेंट हो गया, तो सिंपली अपन क्या लिख देंगे, r। तो ये अपनी रिमाइंडर थ्योरम है। तो बोल रहा है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल px को आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर x - a से, तो ये अपनी रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को आप x - a से डिवाइड करते हो तो x = a रखने पे जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाता हूं। तो हमको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो खुद जीरो हो जाए। यानी कि अगर मान लीजिए हम 2x - 4 से डिवाइड करते तो हमको x = कितना रखना पड़ता है, 2। क्यों, क्योंकि जिसपे ये वैल्यू जीरो हो रही हो हमको वो वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को करनी है। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴, ये पूरा पॉलिनोमियल जो है डिवाइडेड बाय x - 1। तो अब अपन क्या देखेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं वो खुद जीरो कितने पे हो रहा है, तो वो कितने पे हो रहा है, x = 1 पे। तो ये वाली वैल्यू अपन को यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो x = 1 अपन ने पुट कर दिया, तो p of 1 कितना आ गया, 2। p of 1 कितना आ गया, 2 आ गया। और यही अपना क्या है, रिमाइंडर है। अब हमको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको पूरा डिवाइड करके देख लेना, तब भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2।
पर अब हमको रिमाइंडर थ्योरम आती है तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बिना डिवाइड करे रिमाइंडर बता देंगे। सेम ये क्वेश्चन है, बोला 2t+1 से डिवाइड करो इस वाले पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है वो जीरो कितने पे हो रही है, तो t इक्वल टू -1/2 पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। और इसको अब अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, जीरो आ गया। अब रिमाइंडर जीरो कब आता है, जब वो उसको परफेक्टली डिवाइड कर दे, यानी कि वो उसका क्या हो, फैक्टर हो। इसका मतलब 2t+1 से अगर अपन ने डिवाइड किया तो 2t+1 अपना क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। किसका फैक्टर हो गया, पॉलिनोमियल QT जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वाली बात अपन को समझ में आ रही है। तो एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार जो मैंने पढ़ाया वापस से रिवाइज करें और पॉज करके ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जो डाउट हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे और फिर उनको आप क्लियर करने की कोशिश करना। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो बोल रहा है कि इसको डिवाइड करो x+1 से और रिमाइंडर फाइंड करो। तो रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम किससे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो अब ये वाली बात है, तो x+1 को x+1 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी वैल्यू जिसपे ये खुद जीरो हो जाए वो वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो यानी कि x इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, पहले पार्ट में x+1 से अगर डिवाइड करना है तो हम क्या पुट कर देंगे, ये खुद कब जीरो होगा, तो ये खुद जीरो होगा x इक्वल टू -1 पे। x इक्वल टू -1 पे अगर ये जीरो होगा तो वही वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो अपन fx मान लेते हैं पॉलिनोमियल को, तो वो कितना हो गया, x³ + 3x² + 3x+1। अब ये वाली वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -1³ + 3 -1² + 3 -1+1। ये कितना आ गया, -1 + 3 -3+1। और ये कितना हो गया, -1 से +1 + 3 से, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब x+1 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर चुका है क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब x+1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो ये पहला पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर अपन दूसरा पार्ट करना चाहे तो x -1/2 है, तो अपन क्या कर देंगे, x इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो f ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1/2 + 1। तो ये कितना आ गया, 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8 प्लस 3 टाइम्स इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/2 + 1। तो ये कितना आ गया, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 + 1। और इन सब कैल्शियम ले लेते तो एलसीएम कितना आएगा, 8। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12 प्लस 8 1 जा 8। तो ये कितना आ गया, 27/8। ये अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन को करना है। तीसरे पार्ट के लिए सिंपल सा है। तीसरे पार्ट में x इक्वल टू 0 ही रखेंगे। तीसरे पार्ट में x इक्वल टू 0 रखना है, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 1। तो f ऑफ 0 यानी कि जब आप इसको x से डिवाइड करोगे पॉलिनोमियल को तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये अपना आंसर है। इस तरीके से आप ये वाला और ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करके देख सकते हो। अगर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन आपको नेट पे मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन fx मान लेते हैं, x³ - ax² + 6x - a। और इसको अपन को डिवाइड करना है x - a से। तो अपन वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू a, क्योंकि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो हो रहा है। वही वैल्यू अगर आप पॉलिनोमियल में डाल दोगे तो अपन को डायरेक्ट क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो f ऑफ a डाल दिया तो कितना आ गया, a³ - a इंटू a² + 6 इंटू a - a।
तो ये कितना हो गया, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो इससे ये गया, तो एफ ऑफ ए कितना आ गया 5a, और ये अपना क्या है रिमाइंडर, तो यही अपना आंसर है। इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अब वो बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि चेक करो कि ये जो है वो उसका फैक्टर है कि नहीं, तो वही वाली बात है कि डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, वरना वो फैक्टर नहीं है। अब वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो जिस पे ये खुद 0 हो रहा हो, यानी कि 7 + 3x जो है वो किस पे 0 होएगा, तो वो हो जाएगा x = 7, इधर जाएगा -7 और डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो अपन को ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें पुट करके देखनी है। अब अपन f ऑफ -7/3 निकाल के चेक करो, अगर वो 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है, वरना वो फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से अपनी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है या फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, shine academy.ig।